Hello everyone, welcome you all again on my YouTube चैनल मैथ्स पे चर्चा। और आज हम अपने इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपने 11th में भी डिस्कस किया है, पढ़ा है। अब उसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन क्या है रिलेशन का, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स ऑफ पर्सन एज फॉलोज। वी आर टेकिंग टू नेम दशरथ एंड रामन इन ए एंड राम लक्ष्मण मेघनाथ इन बी। इट इज़ वेरी क्लियर। आजकल रामायण भी आप लोग देख रहे होंगे तो नाम आपको समझ में भी आ रहा होगा। सपोज वी फाइंड ए क्रॉस बी एंड वी नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ए क्रॉस बी। इन ए क्रॉस बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। तो ए के अंदर 2 एलिमेंट है, बी में 3 है, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स हैं। और इन 6 एलिमेंट्स के बीच में हमको एक रिलेशन सपोज बना रहे हैं, फादर इज द फादर। मुझे पता है इन everyday life we frequently talk about relationship between two or more objects. The concept of the term relation in mathematics has been drawn from the meaning of the relation in English language. Relation एक इंग्लिश का वर्ड ही नहीं है, मैथमेटिक्स का वर्ड नहीं है, इट इज इंग्लिश का वर्ड है। उसी से आपको उसे रिलेट करना है कि रिलेशन, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई रिलेशन होगा, वो ऑब्जेक्ट्स कौन है। इट मे बी द सम एलिमेंट्स, इट मे बी ए पर्सन, इट मे बी ए स्टेट्स, कुछ भी हो सकता है, उनके बीच में आप रिलेशन लगा रहे हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। इफ़ वी राइट आर फॉर रिलेशन इज फादर ऑफ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो डैट दशरथ आर राम, मतलब दशरथ आर राम का फादर है, दशरथ आर लक्ष्मण एंड रावण आर मेघनाथ। इसी को अगर हम जनरल फॉर्म में देखें, हमने बोले कि आर इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड इट इज रिटन एज एक्स आर वाई। इसका मतलब ये बोलेंगे हम कि एक्स को वाई बिलोंग्स टू आर होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इज द फादर ऑफ वाई, और उसको हम लिखेंगे एक्स आर वाई। चलिए हम डेफिनेशन की बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मतलब अगर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो वो ए क्रॉस बी के सबसेट्स ही हैं बेसिकली। चलिए थोड़ी और कुछ टर्म्स को देखते हैं जो पिछली बार आपने 11th में पढ़ी होंगी। डोमेन ऑफ द रिलेशंस, if A and B are two non-empty set and R is a relation from A to B, then domain of R, usually denoted as dr, defined as a set of first entries of all order pairs which belongs to R. जो रिलेशन R के फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है वो हमारे पास डोमेन होता है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक रिलेशन R बताया गया है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 2 3 -1 5 4 -2 9 9 0 -6। तो यहाँ पर जो डोमेन होगा रिलेशन का वो फर्स्ट एलिमेंट्स जो होंगे ऑर्डर पेयर के उनको होगा। इन द सेम मैनर रेंज इज द कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड एलिमेंट्स कौन है हमारे पास, उनको आप एक ऑर्डर में लिख दिया गया है -6 -2 3 5 9। इसी को अगर हम एक एरो डायग्राम की फॉर्म में दिखा दें तो हमें पता चल जाता है डोमेन और रेंज। ये सब हमने 11th में डिस्कस किया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं थोड़ा 12th के प्रोसेस में, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब बस एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पर, इन 11th क्लास मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टेकिंग टू सेट्स ए एंड बी, बट नाउ वी विल टेक ओनली वन सेट इन द सेम मैनर। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ऊपर लिया था, इफ वी टेक 5 नेम इन द वन सेट्स लाइक दशरथ रावण लक्ष्मण राम एंड मेघनाथ, तो तभी भी हम यही बोल सकते थे कि रिलेशन आर ऑन ए सेट ए वेयर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का फादर है, तो हम तभी भी यही बनाते हैं। तो हम क्लास 12 में मोस्ट प्रॉब्ली यही पढ़ेंगे। चलिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले पढ़ते हैं वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशंस। जैसे पता है आपको वॉइड और एम्प्टी आपको नाम से ही फर्क पड़ता है। और वन मोर थिंग वी ऑल्सो नो डैट एम्प्टी सेट फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इट मीन्स फाई इज ऑल्सो ए रिलेशन। मतलब एम्प्टी रिलेशन का मतलब कोई भी एलिमेंट इसके अंदर होगा ही नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेट है ए 1 2 3 4, हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 10। आप देख सकते हो उसमें सिंपली इट्स वेरी सिंपल, देर इज नो टू एलिमेंट्स इन ए हुज डिफरेंस इज 10। इसका मतलब यहाँ पर आर जो होगा ये एम्प्टी रिलेशन होगा। इसी के बाद बच्चों आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल जैसे नाम से भी क्लियर हो रहा है, यूनिवर्सल एवरीथिंग। एंड वन मोर थिंग वी ऑल्सो नो डैट ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो इफ वी टेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए देन वी विल से इट इज द यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए कैसे, एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। आर इज इक्वल टू ए बी, हमारे पास एक ऑर्डर पेयर हमने लिया है और कंडीशन है मॉडुलस ए माइनस बी ग्रेटर इक्वल टू 0, और ए हमारे पास वही पहले की तरह सेट्स है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस ए के अंदर 16 एलिमेंट्स होंगे एंड ऑल 16 एलिमेंट्स विल कम इन आर बिकॉज
किन्हीं भी दो एलिमेंट का जो डिफरेंस होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0 तो होगा ही। इसका मतलब इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब बच्चों इसके बाद आते हैं तीन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के रिलेशंस हैं और एग्जाम में सीबीएसई में एक क्वेश्चन लगभग हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा जाता है, इस साल भी आया था। उन रिलेशंस की बात करेंगे। इसी में हमारे पास एक और है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी टर्म्स एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसे आप क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं जब आइडेंटिटी एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करते थे। 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लास 11th में आके भी आपने पढ़ा कि भाई आइडेंटिटी सेट्स होते थे, फाई और यूनिवर्सल्स, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। तो इसी तरीके से आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन क्या है कि रिलेशन आर ऑन ए सेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। मतलब रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर होंगे वो सब केवल अपने आप से ही रिलेट होने चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर हम रिलेशन ले रहे हैं और सेट 1 2 3 4 तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। बट इसके बाद अगर दो एग्जाम्पल ले रहे हैं तो वो पहले में तो दिख ही रहा है कि हमें 4 4 नहीं है, लेकिन अगले एग्जाम्पल में 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 1 3 है। इट इज़ नॉट द आइडेंटिटी रिलेशन बिकॉज इसमें 1 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेम एलिमेंट नहीं है अपने आप से कनेक्ट होने वाला। चलिए ये तीनों हमारे पास एक बेसिक उनके लिए एग्जाम में 1 मार्क्स से पूछ लिए जाते हैं। अब तीन रिलेशन और आने जा रहे हैं बच्चे, उनमें सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन पहले हम समझ लेते हैं कि रिलेशन आर ऑन ए सेट इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। आइडेंटिटी रिलेशन की तरह वहाँ पर था इटसेल्फ ओनली, यहाँ पर कहता है हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। जो भी रिलेशन क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट मस्ट रिलेटेड टू इटसेल्फ। इट मीन्स वी विल से ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी हो। एग्जाम्पल में आप सिंपल देख सकते हो कि फॉलोइंग रिलेशन में 1 2 3 4 की बात कर रहे हैं तो ये पहला वाला रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पर 1 1 है लेकिन 2 2 नहीं है, 3 3 है, 4 4। नेक्स्ट वाला है, अगला वाला नहीं। इसी में बच्चे एक रिफ्लेक्सिव के बाद इररिफ्लेक्सिव होता है। बेसिकली एग्जाम में सीबीएसई में तो नहीं आता, बस इसका जस्ट उल्टा है, पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है सिमेट्रिक रिलेशन। आर रिलेशन आर ऑन ए सेट इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। मतलब अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी रिलेशन ए से होना चाहिए, ये हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि एक कोई लाइन है L1 वो L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक है। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर L1 L2 के है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ऊपर भी हमने पढ़ा था, एक एग्जाम्पल देख सकते थे, हमने रिलेशन लिया था फादर का, दैट नेवर कैन बी सिमेट्रिक बिकॉज अगर दशरथ राम के फादर थे तो राम दशरथ के फादर नहीं हो सकते। तो ये सब हमारे पास इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पर कुछ एक एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक भी बताया गया है बच्चों, आप देख सकते हैं इनको। सीबीएसई में तो नहीं पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में आ सकते हैं। चलिए इसके बाद हम थर्ड पे आते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड नहीं है, सिक्स्थ है, लेकिन हमारे लिए थर्ड इसलिए है बिकॉज एग्जाम में तीन रिलेशन है। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये बहुत यूजफुल टर्म्स हैं हमारे पास तीनों और काफ़ी एग्जाम में आते हैं। देखिए, रिलेशन आर ऑन ए सेट is said to be transitive if and only if AB belongs to R, BC belongs to R implies AC belongs to R। मतलब अगर A का रिलेशन B से है और B का C से है तो A का भी C से होना चाहिए रिलेशन। वही अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन की, क्या में पैरेलल लाइन का रिलेशन बनाएं लाइंस की केस में, तो हमने कहा कि भाई कोई L1 L2 के पैरेलल लाइन है और L2 L3 के पैरेलल है तो L1 L3 के पैरेलल हमें पता है होगी। बट आप चेक कर सकते हो लाइन बना के कि परपेंडिकुलर के केस में ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। या हाँ, ट्रांजिटिव में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि बच्चों को ये हमेशा थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि इसका कोई रूल बच्चों को लगता है कि दे स्टार्ट टू सर्च ए बी बी सी एंड ए सी। नो, ऐसा नहीं करना है। डेफिनेशन कहती है इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी और बी सी का रिलेशन हो तभी ए सी को हमें चेक करना है। मतलब अगर ए बी बी सी टाइप के पेयर ना मिले तो हमें ए सी चेक भी नहीं करना और हमें ये भी नहीं कहेंगे इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, फिर तो वो ट्रांजिटिव होगा ही। यानी ऐसे केसेस जिसमें सिंगल एलिमेंट्स होता है वो हमेशा ट्रांजिटिव होता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखो बच्चों, हमने एक सेट बनाया 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3। ध्यान रहे अगर हमें ट्रांजिटिव चेक करना है तो हमें ऐसे पेयर सर्च करने हैं जहाँ ए बी बी सी की फॉर्म आ रही हो।
और उसके बाद हमें AC को चेक करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 और 2 1, ये AB और BC के टाइप के पेयर हैं, तो यहाँ 1 1 का पेयर है उसमें, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव है। लेकिन नेक्स्ट में देखो, अगर हम देखते हैं 1 3 3 2 है बट 1 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। आगे और भी देख सकते हैं। इसके बाद ये बहुत दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बच्चों, और ये आप याद रख सकते हैं कि हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन बी डिफाइन इन द सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फॉर्मूला है 2 की पावर n इंटू एन एन माइनस 1, इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए इसके बाद आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन बताइए, यानी आपको रिफ्लेक्सिव बताना है, सिमेट्रिक बताना है एंड ट्रांजिटिव, तो तीनों मिला के क्या बनेंगे, इक्विवेलेंस। हर साल लगभग एक क्वेश्चन इसमें पूछा ही जाता है CBSE में क्लास 12 में। चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले।